मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए। देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण। वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का। मजहबी द्वेष का ना ओछे उन्माद का, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम। बहन जी कहां जा रही हैं आप? मेरे को श्राप मिला हुआ है कि अगर कोई मेरे को बगैर सुने चला जाता है, मैं पूरी रात सपने में आके कविता सुनाता हूं। पानी आ जाएगा आपने। हाँ बैठे बैठे। कोई भी थोड़ी देर के लिए ना उठे, बीच में से कोई उठता है तो मुझे भी दिक्कत होती है, और हम हिंदू हैं, अगर कोई बीच में से उठ जाता है तो 13 दिन का शोक भी रखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप लोग आनंद करें। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि माँ भारती का मंच है, हम लोग यहाँ पर वंदन करने आए हैं, सनातन को बचाने आए हैं, इसलिए मेरे साथ आप लोग सहयोग करें। पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, सुनना कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम। क्या है? कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है। आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का। वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए ये बड़ा है। आप विश्वास मानना, सुबह 103 बुखार था मुझे, उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हर्ष भैया ने हर्षोल्लास के साथ ये कहा था कि सौरभ मां भारती की वंदना करने आना है। आप विश्वास मानना, बड़े बड़े लिफाफे लेते हम लोग एक कविता पढ़ने के, यहां पर कोई धन नहीं है, केवल आप लोगों का मन मांगने आया हूं, मुझे वो मन की अपेक्षा है। मैं पंक्ति देता हूं सर कि भारत की आन बान शान वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? कि भारत की आन बान। उन्होंने कहा कि पूरा का 100 वर्ष पूरे हुए थे उनके काल में, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा देश वंदे मातरम करेगा। कुछ लोग खड़े हुए, बोले हमारे मजहब में, हमारे दीन में वंदे मातरम नहीं कहा जा सकता, ये गलत है, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो लाल किले की प्राचीर से ये कहा गया कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गा ले, और जो न गाना चाहे न गाए। साहब अगर लाल किले की प्राचीर से कुछ कहा जाना था तो केवल इतना कहा जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। लेकिन ये भाषा तो हम लोगों को आते नहीं है, आज हम लोग जानते हैं। जिसने कहा लाल किले की प्राचीर से कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गाए और जो न गाना चाहे न गाए, कोई मुसलमान नहीं था साहब, हमारे हिंदू परिवार का एक हिंदू नेता था जिसने ये टिप्पणी कही कि जो वंदे मातरम गाना चाहे ना गाए और जो गाना चाहता है वो गा ले। मुझे बहुत छोटी सी कथा याद आती है। एक बार सोने में और लोहे में आपस में चर्चा हो गई। लोहे ने सोने से कहा कि तू भी कार्यशाला में पिटता है और मैं भी कार्यशाला में पिटता हूं। सोने ने कहा लोहे से, लेकिन जब तू पिटता है तो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, मैं तो नहीं चीखता। तो लोहे ने कहा कि मित्र सोने, तुझको पीटने वाली हथौड़ी लोहे की बनी है, जिससे तेरा कोई संबंध नहीं है। मैं लोहा हूं और मुझको पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की बनी है। जब कोई अपना अपने पर वार करता है तो पीड़ा अंतस में होती है। मैं इसीलिए चीखता हूं। जिसने विरोध किया वो हमारा अपना था साहब। मैं पंक्तियां देता हूं, नेतृत्व इतना गिर जाए। आज आनंद जी भाई साहब ने एक बात कही कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो उसको बल दे रहे हैं ना वो हमारे अपने लोग हैं साहब, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि भारत की आन बान शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जबान वंदे मातरम, वंदे मातरम शौर्य गाथा है भगत की, मातु भारती पे मिटने वाली शपथ की। अल्फ्रेड बाग की वो खूनी होली देखिए, अल्फ्रेड बाग की वो खूनी होली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली
गोली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली देखिए, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती। वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती। और पंक्तियां देता हूं सुनना कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, सत्ता माँ की वंदना से बड़ी हो गई है क्या, देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं, अपराधी हैं वो लोग ओछे हैं कपूत हैं, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी। वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है। आखिरी पंक्तियां देता हूं, जो प्यार जो स्नेह जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, मैं चाहता हूं कि आखिरी पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं और आप मुझे अपनी तालियों से विदा करना। आज परिस्थितियां कुछ और हैं साहब, उस समय कुछ और थी जब 100 साल पूरे हुए थे। आज 150 साल पूरे होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है साहब, कि जो सम्मान राष्ट्रगान को मिला है वो राष्ट्रगीत को भी मिलना चाहिए। अगर वंदे मातरम कहा जाए तो सब लोग खड़े होकर के उस गीत के जो बोल हैं उनके साथ उनको सम्मिलित होना चाहिए। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा। आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं, पंक्तियां देता हूं सुनना कि आस्थाओं के ये बहुत तेज गर्मी है और अंदर की ओर निकल रही है, तो ये आमने सामने की गर्मियां टकरा रही हैं, इसमें केवल अगर शांति देगी तो वो आपका साथ और आपकी तालियां देगी। एक बार मुझे शक्ति दें आप अपने कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए। भारती के उस समय प्रधानमंत्री थे मुशर्रफ, पल्ले देश के, यहां आए थे भारत किसी काम से, तो यहाँ के प्रधानमंत्री जिन्होंने आगरा घुमाया। आप पता आगरा क्यों लेके गए थे? इसलिए लेके गए थे कि क्योंकि उनके हिसाब से प्रेम का एक प्रतीक, जो भी बता रहे थे भाई साहब, कब्रिस्तान, वो आगरा में है। बोले या तो आप प्रेम से मान जाओ, वरना आगरा जूता भी बनाना जानता है। तो दोनों काम हमारे वहां पर संबंध थे। मुशर्रफ आए तो वहां से एक फोन आया एक सिपाही का, बोले जनाब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। मुशर्रफ ने कहा क्या हुआ? बोला जनाब हमारे यहाँ एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, 12-12 को देती हैं। बोले ना, बड़ी बात यह है कि वो 6 के 6 पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। बोले यार ये तो वाकई बड़ी बात हो गई, आके देखना पड़ेगा। 7-8 दिन रुके भारत में, 8वें दिन पहुंचे तो जाकर के सीधा उन पिल्लों के पास गए और देखा कि वो 8 के 8, 6 के 6 पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। बोले यार ये क्या, तुम तो कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सिपाही का जवाब अगर सही लगे तो आप लोगों की तालियां मांगता हूं। उस सिपाही ने कहा जनाब आपको आने में 8 दिनों की देरी हो गई और इस देरी में इन पिल्लों की आंखें खुल गई। जब कुत्ते पिल्ले असलियत जानते हो तो हमें काहे का गुरेज। ये आखिरी पंक्तियां देता हूं सुनना कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, भारती के लाल सारे मौन कैसे हो गए। ऐसी नीचता के जो भी लोग सूत्रधार हैं, मां की छातियों के दूध के वो कर्जदार हैं। कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है। अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा। पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा, पाक को भी मातरम भैया भाई साहब।